हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रियल नंबर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको वहाँ पर शीट मिलेगी, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। पहला है √2, √4, √3, √5। यहाँ पर क्या दिया है? नॉट एन इरेशनल नंबर। √2, √3 और √5 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। √4 है, इसको हमने करके देखा, ये आ गया 2 to 1। √4 लिखा हमने 2 क्योंकि उसका पेयर बन गया हमारा, तो आ गया 2। तो हमने इसको यहाँ पे ये टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2:1, 1:2, 1:1 और 1:3। सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो हमारे पास सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2, 3, 5 एंड सो ऑन। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके फैक्टर्स 2 या 2 से अधिक हों। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा? 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब इनका हमें लीस्ट नंबर बताना है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला ये है और इसमें 4 है। प्राइम नंबर में 2 और इसमें 4। हमें पता करना है इन दोनों के LCM और HCF। तो हमारे पास सपोज हमने PX को ले लिया 2 और QX को ले लिया हमने 4। LCM निकाला, LCM ऑफ 2 एंड 4 वो क्या हो जाएगा? 4। HCF निकाला ऑफ 2 एंड 4, वो हो गया हमारा 2। हमें रेशियो पता करना है LCM और HCF का। तो आपके पास LCM है हमारे पास 4, HCF है 2, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये आ गया 1 और आ गया आपका आंसर 2:1। 2:1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पर टिक कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस p = xy² and q = x²y, where x and y are prime numbers, find the LCM of PQ। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, p की वैल्यू दे रखी है हमारे पास xy², q दे रखा है हमारे पास x²y। हमें केवल LCM निकालना है। तो LCM के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि यहाँ पर x है, यहाँ x² है, तो जो भी पावर बड़ी होगी वो LCM होगी आप। और क्योंकि y² में और y में y² बड़ा है, तो हमारे पास आंसर हो गया x² y²। तो हमारा आंसर हो गया x² y²। ये ऑप्शन हो गया C। LCM में जो भी पावर बड़ी होगी वो ले लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 2 to power 3 into 3 की पावर 2
एंड 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5। इसको भी इसी तरह से करना है। हमारे पास p दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। q दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब हम सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले में किया था कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में बड़ा क्या है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 में बड़ा क्या है 3 की पावर 5। और एक वैसे तो फॉर्मूला लग जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एचसीएफ निकालना है हमें डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे पी एक्स की वैल्यू लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, ये एलसीएम है हमारा, और 3 की पावर 5। ये 2 की पावर 5 से ये कैंसिल हो गया, 3 की पावर 5 से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यही आंसर हो गया हमारा, क्योंकि जो सबसे मिनिमम होता है पावर में वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो हमारा बी ऑप्शन मिल गया हमें, ये हमारा आंसर हो गया इसका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ एलसीएम x, 16 इक्वल टू 32, HCF x, 16 इक्वल टू 2, देन x इज। इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अभी जो हमने लगाया था, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास दोनों प्रोडक्ट दे रखे हैं x 16, तो हम यहाँ लगा देंगे x इंटू 16 और एलसीएम दे रखा है 32, एचसीएफ दे रखा है 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 32 इंटू 2 अपॉन 16, तो ये 16 टू ज़ा 32, ये आ गया आपका 4। हमारे पास ऑप्शन मिल गया हमें डी, तो हमने इसको यहाँ टिक कर दिया। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 33 एंड 264 respectively. When the first number is completely divided by 2, the quotient is 33, the other number is। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास HCF भी दे रखा है, LCM दे रखा है, और एक इन्होंने कंडीशन दी है कि जो नंबर होगा वो डिवाइडेड बाय 2 होगा और क्वोशेंट होगा 33। तो हमने नंबर ले लिया यहाँ पर, लेट द नंबर बी x ले लिया हमने, और इसको हमने क्या किया डिवाइडेड बाय 2 करके इक्वल टू 33 कर दिया। x इक्वल टू 33 इंटू 2 किया तो आया वो 66। एक नंबर तो आ गया हमारे पास 66। अब हमें चाहिए दूसरा नंबर, तो हम फॉर्मूले में जैसे लिखते हैं कि x इंटू वाई या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। एक x दे रखा है आपको 66, ये हो गया y, और HCF दिया है 33, LCM दे रखा है 264, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 इंटू 264 अपॉन 66। 11 3 जा 11 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 132। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल गया है सी, तो हमने इसको यहाँ पर टिक कर दिया।
उसके बाद है 7th क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 अपॉन 250 विल टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल। कौन से डेसिमल्स में होगा ये, 1 डेसिमल होगा या 2 डेसिमल या 3 डेसिमल या 4 डेसिमल। इसके लिए हम क्या करते हैं कि रेशनल नंबर होते हैं हमारे p/q की फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, p/q की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर और q 0 नहीं होना चाहिए। जो टर्मिनेट होते हैं उनके लिए हमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा, जो कि हम कहते हैं q, जो q है वो 2 की पावर m और या 5 की पावर m, इन दोनों में से ही इनके फैक्टर्स बने होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी बनेगा तो वो टर्मिनेट नहीं कहलाएगा। हम क्या करेंगे, 250 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। अगर उसमें 2 और 5 आ गया तो हम डेसिमल प्लेसेस हम इजीली बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ किया, 250 के फैक्टर्स किए, 125, 5, ये 25, ये 5, 5 5 से 25, 5 और ये 1। हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। इसके अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जल्दी करना होता है, तो जिसकी भी पावर ज़्यादा होती है 2 और 5 में से, उतने प्लेसेस ऑफ डेसिमल हम लगा सकते हैं। क्योंकि 5 की पावर 3 आ रही है तो यहाँ लिखा हुआ है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हमने लिख दिया ये सी आंसर। वहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको पूरा सॉल्व करके दिखाएं कि इनटू करके दिखाएं। सबसे बढ़िया है कि जिसकी भी पावर ज़्यादा हो, 2 और 5 केवल यही होनी चाहिए, उसकी पावर जिसकी भी ज़्यादा होगी वो उतने प्लेसेस ऑफ डेसिमल लगा दीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 + 5√3 - 4 - 3√3। ये रेशनल है, इरेशनल है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर। हमने पहले इसको सॉल्व किया, 6 + 5√3 - 4 - 3√3, 6 + 5√3 - 4 + 3√3, ये आ गया 2 और 8√3। अब इसके अंदर रूट आ रहा है √3, तो नेचुरल सी बात है ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। 2 + 8√3 इरेशनल हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर है नहीं, इंटीजर भी नहीं है, तो क्योंकि यहाँ रूट आ गया इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में लिखा है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 अपॉन 2 to the power 5, 5 to the power 7, 7 to the power 5 is terminating, non-terminating, non-terminating, repeating या none of these। इसके अंदर डिनोमिनेटर देखिए, Q वाला जो पार्ट है वो आ रहा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अभी हमने पहले जो क्वेश्चन किया था, कहा था कि जो Q है वो केवल ये 2 ही होने चाहिए। ये 7 की पावर 5 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं ये, इसलिए इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द LCM एंड HCF ऑफ 5, 15 एंड 20। हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, हमने इसको डिनोट कर लिया PX या QX, 15 और RX।
अब हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे बढ़िया है कि इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 5 के 5 और 1 हो गए तो 5 ही रहा, इसके 3 और 5 हो गए, और इसके हो गए फैक्टर्स अगर हम 2 2 के निकालेंगे तो 2 × 2 × 5, 2 2 = 4, 4 5 = 20। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों। एलसीएम तो हो गया हमारा, सबसे पहले एलसीएम ले लो या एचसीएफ ले लो, एक ही बात है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है और एक यहाँ पर 5 आ रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एचसीएफ ले लिया जो कॉमन आ रहा है तीनों में। एलसीएम का क्या तरीका होता है कि या तो इनको प्रोडक्ट करके करें, या सबसे बेस्ट तरीका है कि जो कॉमन चीज़ आ रही थी वो हमने लिख दी यहाँ 5, और जो नंबर रिमेनिंग बचे हैं उनको लिख देते हैं। इन सबको अगर हमने इंटू किया तो 5 3 = 15, 2 = 30, 2 = 60। एलसीएम आ गया 60। अब बताना है इनका रेशियो, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम अपॉन एचसीएफ = 60 है और यहाँ 5 है। ये 12 की टेबल में आ जाता है, 5 12 = 60, तो ये सीधा आ गया आपका आंसर 12, और नीचे आ गया 1। हमारे पास यहाँ ऑप्शन मिल गया हमें 12:1, ये ऑप्शन हो गया सी। आज मैंने आपको रियल नंबर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कराऊँ।